भैया, जवानी सलामत रहे तोहार। बहुत बढ़िया डुमराव नरे सुरेंद्र भैया। आहा अच्छा दोस्तों, मैं ओम प्रकाश दीवाना पूरी टीम सहित आप सभी श्रोताओं के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ अपील करता हूं कि जो साथी दीवाना म्यूजिक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने अनुज दीवानवा के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी को दबा देंगे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पे प्राप्त हो सके। आप लोगों के बीच में जो बिरहा भेज रहा हूं, इस बिरहे का नाम है प्यार के कातिल उर्फ छोटू आरती कांड। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हर बिरहा की तरह इस बिरहा को भी आप लोग पसंद करेंगे। अमर प्रेम कहानी के अमर नायक छोटू यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रेम कहानी की नायिका आरती कुमारी तथा छोटू के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी से बहुत जल्द उबरे। एक बात बताने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हाल ही में मैंने अमरनाथ हादसा गाया था, आधा से अधिक कमेंट में छोटू आरती कांड का डिमांड किए थे। यह मेरा सौभाग्य है। इस बिरहा को गाने के लिए प्रेरित किए हमारे छोटे भाई सोशल मीडिया के सम्राट मुकेश यादव जी, सम्मानीय आदरणीय संतोष यादव कवि जी जौनपुर, बड़े भैया आलोक सागर गाजीपुर और मनोरंजन भोजपुरी डिजिटल हेड भाई विशाल यादव जी। इस बिरहा की एक एक बारीकियों को हमारे तक आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का काम किया। आभारी हूं, बिरहा लिखने में सहयोग किए। आइए, जिस प्रेम कहानी की चर्चा हो रही है पूरे भारतवर्ष में, आखिर प्रेम है क्या, मोहब्बत किसे कहते हैं? हालांकि अभी तक धरती पर किसी ने मोहब्बत का परिभाषा नहीं दिया। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है। कैसे जीतन बाबू? कि प्यार पूजा इबादत है जग जानता, प्यार के बाग का पुष्प इंसान है, राग जिसके हृदय में है बसता नहीं, जन्म मानो का लेकर भी हैवान है, मौज भी प्यार में, दर्द भी प्यार में, प्यार में फूल खिले, प्यार में सुल मिले, प्यार
नभ कबर से नयन आज धरती ले, आप लोगन के पता बा हर बिरहा में हम नई कव्वाली या तो नई गजल गाइला। ये बिरहा में भी नई गजल से शुरुआत करत हनी। जीतन तनी आवत बाबू। प्यार में हारा आशिक, दोस्तों की महफिल में दर्द दास्ता सुना रहा है। कैसे सुनावे जीतन? कि दिल गया दिल गया दिल गया, दिल गया दिल गया। बहुत अच्छा। कवि जी लिखा था बिरहा में, 2 लाइन के ऊपर आप लोगों का तवज्जो चाहेंगे। लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया। एजे से बिरहा का कहानी चालू होता। कहानी कहाँ का बा, केकर बा, हालांकि वायरल चीज बा, फिर भी हम अपनी बिरहा के माध्यम से कहानी का एक एक बारीकी आप लोगन के बताई। राधा किशन के प्रेम का जहां प्रसंग होता था, वहीं पे प्रेम मिट गया जहां सत्संग होता था। बिहार राज्य के अंदर जिला मशहूर अररिया, ग्राम बढ़वा का रानीगंज, थाना की है खबरिया। जहां के धीरेन्द्र यादव, नागरी देवी गुजरिया, बेटा रविकांत विष्णुकांत, आरती छोटी दुलरिया। रूबी आरती की भाभी है, पवन आरती का जीजा है। प्यार में प्यार मिट गया, मोहब्बत का नतीजा है। उसी से प्यार किया है जिसे दिल चाह लिया है।
बाबू बिरहा का बात तनी डिटेल में समझ ली। बिहार राज्य, जिला अररिया, ग्राम बड़ौआ, थाना रानीगंज का रहे वाला धीरेन्द्र यादव, जो सत्संगी थे, सत्संग करते थे अपने दरवाजे पे। पत्नी नागरी देवी, 4 औलाद, बड़ी बिटिया, बड़ा बेटा रविकांत, छोटा बेटा विष्णुकांत, बेटी आरती कुमारी। बड़ी बिटिया का शादी हो गई बा। बड़ी बिटिया के शौहर यानी आरती के जीजा का नाम पवन यादव, जो मधुबन, पूर्णिया, जानकी नगर का रहने वाला था। ए भैया, आरती का भाभी का नाम अर्थात रविकांत का दुल्हन का नाम रूबी देवी, जो इस कहानी की मेन खलनायिका है। छोटू कहाँ का था, जरा छोटू का बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे आप लोग। मैं बता रहा हूं तनी एजा पारंपरिक गीत लगा था जीतन बाबू। कि गौआ रहरिया के अरे बाबू में सयाद, छोटू जिनकर छोटा का दुलार, वही आरती के गौवा में अरे छोटू के नानी हाल रहे, आ बगले में रहे घर बारी। आए बाबू, रहणिया गांव के रहे वाला उमेश यादव, उमेश यादव का 3 बेटवा, बड़ा बेटवा भविष्य यादव, मझिला बेटा मनु यादव और छोटका बेटवा छोटू यादव। आरती के गौवा छोटू का ननिहाल हो। कबो कबो रास्ता से आवे जाए में आरती के देखे, आरती के खूबसूरती पर दीवाना हो गई। और जब दीवाना भइल तब आरती के आरती अरे उतारे ले सपनावा में, तो मने मने करे लगले प्यार। एक तरफा प्यार बढ़ गया, वन साइड। एक दिन देखलस कौनो लड़की है जो आरती से ज्यादा बतियावेले, बोलवलस एगो बात कहे कि एक दिन आरती के अरे तमिलाली सहेलिया अरे प्रेमवा के कइले जहार। छोटू यादव बोला, जाना कहे जाना आरती से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो हमसे बात करेगी। सहेली कहलस ठीक है मैं कह दूंगी। पहुंचल आरती के यहाँ, ए आरती छोटू तुमसे बात कर चाहता। आरती क्या जवाब देती है, जैसन भाव वैसन गीत लगा था उपेंद्र भैया। कौनो आशिक धोखेबाज मासूका से कहे, कहे दिल ना लगई हा अरे फेर जानी आई हा। दिल ना लगई हा फेर जानी आई
कहलस का बोलब तब बतावे आरती। अरे का बतियाईबा प्यार नहीं पाईबा, अरे का बतियाईबा प्यार नहीं पाईबा, अरे जूता जूता ये बाबू पिटा जाइबा, अरे जूता जूता ये बाबू पिटा हो। कहलस ऐसे काहे कहतरी रे, कहलस अबही तक हमारा ऊपर कोई का नजर उठावे का हिम्मत ना होला। कहे काहे प्यार ना करबी का, कहलस सुन ना कवनो लइकन से सुन प्यार करी ले हम, कहलस अरे वो करा ले कल रे, बड़ा बड़का आशिक लगत है। कहलस सुन मिलेला मोहब्बत में खाए के धोखा दो, जाके कह दिया छोटू से। कहलस का कह सुन सामने जो जाइबा बड़ी मार खाइबा, अरे सामने जो जाइबा अरे बड़ी मार खाइबा, अरे जूता जूता ये बाबू पिटा जाइबा। सहेली कहलस छोटू से अरतिया ना पट्टी, बड़ी जिद्दी ही उ ना बतियाई। छोटू पीछा करता रहा, बार बार सहेली से मैसेज भिजवाता रहा, बोल दो आरती बात करे, आरती बात करे। 2 महीना का दिन गुजरा है। आखिरकार आरती की सहेली एक दिन आरती के नंबर से फोन लगा देती है। फोन उठौलस, हेलो हाय करत है। एक बात बताइला मुकेश भैया, गुड्डू भैया, प्यार कौना दरवाजा से दिल में एंट्री करेला आज तक न प्रेमी जानला न प्रेमिका जान पौली। फिल्मी तरज लगा था जी तक। कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, अरे हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। ए गुड्डू भैया, बात ही बात में बात बढ़ जो गई, अरे बात ही बात में बात बढ़ जो गई, प्यार के बाग में कली भंवरा चूमे, बात ही बात में बात बढ़ जो गई, प्यार का कोई परिभाषा लिखी हो मोहब्बत का। एक लाइन, प्यार सागर से गहरा गगन से
जो गई, लागल घी का छौका, अरे इसकी की आग में घी पर जो गई, प्यार के बाग में कली भंवरा चुमे। प्रेम की गाड़ी निकल पड़ी, दौड़े लगल प्रेम का पटरी पर। आय हाय, आरती और छोटू के बीच में बात होते होते 2 साल गुजर गया। आरती के परिवार के सारे लोग जानते थे, सिवाय आरती के पिता धीरेंद्र यादव को छोड़कर। गौर करिए, हर एक फोन कॉल पे बस आरती और छोटू में यही बात होती थी, कब तक हम लोग बात करेंगे, शादी कर ले, हम लोग का प्यार पवित्र है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आरती के परिवार वाले आरती का शादी छोटू से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आरती थोड़ा अमीर परिवार से थी और छोटू थोड़ा गरीब परिवार से था। खैर, फोन पे जो बात हुई भाभी से, भाभी मैं शादी करना चाहता हूं। फोनवा का बतिया पर छोटू एक दिन कैलन का, शायद यह तक काल बन गई छोटू की जिंदगी आके। गीत हमरे कैसेट का लगा था मास्टर, शिल्पी राज का सवाल हमार जवाब बा। कहली पूछली गलतिया तो पूछली गलतिया तो कानून कैलू रानिया, कानून कैलू रानिया, अरे दालिया में तेज काहे नून कैलू रानिया। पिरावा में कभी जी बतावत मन का भइल जीतन, रूबी भाभी से जमकी होई गईली बातिया, अरे होई गईली बातिया, तो चल दिहले छोटू 5 जुलाई वाली रातिया। छोटू के पिता उमेश यादव के दिए गए बयान के मुताबिक छोटू अपने ननिहाल अर्थात आरती के घर के लिए रात 8 बजे को निकल चुका था। आरती के घर कब आया ये तो छोटू ही बता सकता है, लेकिन छोटू इस दुनिया में नहीं है। आरती के बयान के मुताबिक आरती ने छोटू को कब देखा जीतन? आरती के नींद टूटल 2 बजे, खिड़की से छोटू ऊपर पड़ल बा नजरिया हो, कांपे लागल भय से शरीरिया हो। आरती का पार्टू का एग्जाम चल रहा था, 2 बजे का अलार्म लगा करके सोई थी। जब अलार्म की घंटी घनघनाई है, एकाएक नींद टूटी है, बाड़ी की तरफ निकली है, तब तक से खिड़की से नजर पड़ गई छोटू के ऊपर। आके बंद कमरवा में छोटू के खिड़किया से आवाज लगावे कहत, भाग जा तू गावे अपना, करली बिनीतिया, अरे करली बिनीतिया, की चाल दिहले छोटू 5 जुलाई वाली रातिया। छोटू बोला नहीं जाऊंगा, शादी के नाम पे आया हूं, शादी की बात क्लियर करके जाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना कि लोग हमको जान से मार देंगे। आरती ने बताया नहीं, इन लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं है। आरती का यह स्टेटमेंट बहुत कुछ क्लियर करता है कि घर में बहुत पहले से शादी के खिलाफ लोग थे। आखिरकार
आरती बाड़ी से होकर के अपने रूम में चली गई। रूम में जो ही जा करके अपने बेड पे सोती है, कुछ पल के बाद जितने लोग मारने का प्लान बनाए थे, मास्टरमाइंड रूबी देवी सहित, उस घर में एंट्री मारे हैं, जिस घर में लोगों ने छोटू को बंद कर रखा था। हुआ क्या मास्टर? तनिका जितन भाव बदला था। आरती के घरवा वाला मिल के 2 बजे रतिया का छोटू का साथ का करत हो कि कबो लाते कबो हाथे, कबो लाते कबो हाथे, कबो डंडा से मारे निरदैया नोह कबारे। आरती का जीजा पवन बोला, शादी करोगे आरती से? छोटू बोला हाँ। आए है इहे का हल्का तो गुनाह हो गई हो बाबू। छोटू कहाँ कहना, छोटू को भारी पड़ गया। शादी के कहल का काल भइल, अरे छोटू के बुरा हाल भइल। अरे राधा के कन्हैया के पपिया, अरे राधा के कन्हैया के पपिया, काली रतिया में लथारे ले निरदैया नोह कबारे ले। आए है बाबू, 7 लोग मिल करके उस छोटू को मारने लगे। बंद कमरे में असहाय चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कवि जी तनिका जब भाव परिवर्तन करत हुआ जीतन बाबू, चीखती तकार से करे जावा दहली गईल, मामा से आरती लगावेली गोहरिया। छोटू के मामा जब बचावे खातिर नहीं आइले, छोटू के पापा के दिहाली फोन पे खबरिया। अरे बाबू, आरती दौड़ती जाती है, छोटू का ननिहाल उसके घर के एक घर के बाद पड़ता था। छोटू के मामा नहीं आए, लाचार है। छोटू चीख रहा है, चिल्ला रहा है। फोन लगाती है छोटू के पापा को। उमेश यादव बोले बेटा चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। लेकिन तब तक से घर वाले समझ गए कि आरती किसी न किसी को बुला लेगी। आरती के साथ क्या किए, तवले आरती के मारी पीटी वही घरावा में बंद कैले, तनिको न दाया कैले।
मार पीट करके आरती को दूसरे घर में बंद कर दिए। चुप, फोन लगाएगी, बुलाएगी, आज तेरे छोटू को कोई नहीं बचाएगा। चीख रहा था, खिड़की से हाथ जोड़ करके एक बात कहे, आरतिया राजा करे माई बाप भैया से, छोटू के छोड़ी दाजा करी हाथ जोड़िया। ऐ बाबू, नहीं माने लोग, मारते रहे, पीटते रहे, छोटू चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अंततोगत्वा विरह में परिणाम निकला। भाव तनिका फिर बदला था जीतन भैया। मजबूर छोटू बचने की उपाय कर रहा है। कहा था, हाथ जोड़ी पारी ले चरनिया हो ना, पावन बाटे हमारी प्रेम के कहानिया हो। पवित्र प्यार करता हूं आरती से, छोड़ दीजिए मुझे, शादी करा दीजिए, मैं खुशी खुशी जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन मारी मारी तोड़ा ले बादनिया हो ना, तब पानी बिना सूखे छोटू के जुबानिया हो। प्यासा था छोटू, मार खा रहा था। भागते भागते छोटू के पिता उमेश यादव पहुंचते हैं दरवाजे के पास। छोटू के पिता उमेश यादव का स्टेटमेंट है कि जब वही दरवाजे के पास पहुंचे, आरती के पिता लाठी चला दिए, भगा दिए दूर। खिड़की से आवाज लगाए, छोटू के पिता मेरे बेटे को छोड़ दीजिए आप लोग। जब पिता की आवाज सुना है, मजबूर छोटू एक आवाज लगाया है कि तवले पापा से बोलल बा बचनिया हो ना, ए पापा हम के पियाई दे पानिया हो ना। बाहरे बेटवा, बाहरे बाप, बाहरे प्यार के दुश्मन, बाप को एक घुट पानी भी नहीं पिलाने दिए। किए क्या कि धीरे धीरे बीताली राइनिया हो ना, कि देई को रेंट छीनले ओई लाल के जीवानिया हो।
आखिरकार करंट दे करके मार डाले प्यार के सच्चे नायक को। कवि की लेखनी बड़ी दर्द में एक बात लिखने को मजबूर हो गई। टेरी में भाव है, अरे मोहब्बत में मोहब्बत हार गई, ए गुड्डू भैया मोहब्बत में मोहब्बत हार गई। मान अभिमान के आगे क्या है जान की कीमत। जात भी एक थी धर्म भी एक था, जात भी एक थी धर्म भी एक था, फिर भी शादी रचाने में क्या हर्ज था। तुम धनी थे मैं माना वो मजदूर था, तुम धनी थे मैं माना वो मजदूर था, पर बेटी की खुशी तो तेरा फर्ज था। एक बार ओम प्रकाश दीवाना मानता है आप अमीर थे, आरती के बाप, तो क्या वह बेटा, क्या वह छोटू आपका बिरादर नहीं था? क्या अपने प्रेमी के साथ आपकी बेटी खुश नहीं रह सकती थी? खुश रहोगे कहां तुम खुशी छीनकर, ऐ धीरेंद्र यादव, खुश रहोगे कहां तुम खुशी छीनकर। ऐ प्यार के दुश्मनों, प्यार से नफरत करने वाले लोगों, खुश रहोगे कहां तुम खुशी छीनकर। नाज से जिसको पाला बिलखती है बेटी, प्यार मरकर अमर है कहे आरती, अब न होगी हजम जेल की दाल रोटी। आरती का प्यार तो मरकर अमर हो गया, लेकिन क्या अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो कि आपका भविष्य कैसा है? खैर, सब कुछ लूट गया। सबेरवा होत लोगों की जब भीड़ इकट्ठा हुई, तवना घड़ी का बात कवि जी लिखत मन तरह एगो और नहीं लगता। कौनो सहेली अपना सहेली से कहे, गई ने जब से बाहर आया अरे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले, राजा जी हमार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। छोटू को बाबू और आरती मिलके कैलन का, गई ने अस्पताल लेके दिलवा में आस हो, बतावे डॉक्टर साहब नहीं खे छोटू के सांस हो, बतावे डॉक्टर साहब नहीं खे। जब की पोस्ट मार्टम के आइल बारी पोटिए बाबू, बिजली के साथे लागल गहरी चोटिए बाबू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने साफ लिखा, बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है, यहां तक बिजली का शॉट दे करके इसको मारा गया। कैसे सत्संगी लोग थे जिसने मानव को मानव नहीं समझा? क्या सत्संग के नाम पे ढकोसला करते हो? आखिरकार भइल का आरती उमेश के मिलल दोपहर में लाश हो, बतावे डॉक्टर साहब नहीं खे छोटू के सांस हो, बतावे डॉक्टर। सब कुछ लूट गया आरती का। आरती का दो चार गो स्टेटमेंट को ऊपर आज के डेट में जब से छोटू मरा तब से लेकर के आरती का मांग हो
मौत मुआवजा राशि चाहे फांसी हो, अब बोली आरती सब कर होखे तलाशी चाहे फांसी हो। कि माता पिता भैया भाभी अरे मिथिलेश पवन अरुण हो, नाम जद अभियुक्त हुए कि मिलकर किए थे खून हो। अरे तो गिरफ्तार पापा भैया विश्वासी चाहे फांसी हो, अब बाकी कहावा छुपल सत्य नासी चाहे फांसी हो। माता नागरी देवी, पिता धीरेन्द्र यादव, बड़ा भाई रविकांत यादव, भाभी रूबी देवी, जीजा पवन यादव, अरुण यादव जो कि छोटू के बाप उमेश यादव के साथ सत्संग में जाया करता था। एक और अभियुक्त बना मिथिलेश, भाभी रूबी देवी का भाई। 7 लोग में 2 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी चाहिए। एक बात आना चाहता हूं इन मीडिया वाले भाइयों के लिए, जो ईमानदार हैं उनको ओम प्रकाश दीवाना कोट कोट नमन करता है, जो आप सच्चाई से लोगों के बीच में सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो केवल धंधे के लिए, टीआरपी के लिए मीडियाबाजी करते हैं, उनके लिए 2 लाइन। कुकुर मुत्ता मीडिया वालन के का हम करी बखान हो, आ उल्टा सीधा दोनों पक्ष से पूछे रोज बयान हो। अरे शब्द से काटे जैसे काटे गड़ासी चाहे फांसी हो, आ कबो बनावे रानी कबो अरे दासी चाहे फांसी हो। यूट्यूब जब से आया है तब से चैनल वालों ने नाकों में दम कर रखी है। घरे घरे न्यूज चैनल पैदा हो गई बा, जिनको खुद था थी काकी का पता नहीं है, वो अभी माइक लगा दे रहे। हेलो, कुछ बताएंगे, आपका नाम क्या है? कुछ बेशरम मीडिया वाले तो ये लिखते हुए नजर आए कि आरती और छोटू गंदा काम करते हुए पकड़े गए। बेवकूफ, कहां से शिक्षा लेकर के आए हो? गंदा काम? अगर तुम्हें लिखना है, दर्शाना है, तो साहित्य की जानकारी रखो, इसके बाद मीडियाबाजी करो, इसके बाद तुम का कलर न्यूज चैनल चलाओ। अगर एक बार मान भी लिया जाए कि छोटू और आरती गलत तरीके से पकड़े गए थे, तो यदि आप YouTube पे लिखते हो तो लिख सकते हो कि छोटू और आरती आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। गंदा काम करते हुए, ये कौन सा सेंटेंस है बे? गली गुच्चे का शब्द इस्तेमाल करते हो और कहते हो कि हम न्यूज चैनल चलाते हैं। ओम प्रकाश दीवाना माफी चाहता है सच्चाई कहने के लिए। सच्चाई कहना हमारी आदत है। मैं बार बार बोलता हूँ, सच कहना बगावत है तो बागी नाम है ना। ईमानदार मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी मीडिया कर्मी साथियों से मैं कहूंगा कि वाकई आप ईमानदारी से न्यूज परोसते हो, तो उस छोटू के लिए और आरती के लिए न्याय की मांग करो, सच्चाई लाओ लोगों के सामने। खैर, अब तनी आल्हा में बिरहवा में 3-4 लाइन दिलवा के चीरे वाला है। कैसे जीतन? आज आरती का जिंदगी कहां से कहां आ गई, किसी ने सहारा नहीं दिया। छोटू के मरने के बाद, धन है छोटू के पिता उमेश यादव जी। ओम प्रकाश दीवाना सैल्यूट करता है आपके जज्बे को। छोटू की प्रेमिका को आपने अपनी बेटी बना लिया। इसके ऊपर कवि जी का भाव है,
कि जहां होई ससुराजू अरे भइल नहीं हरवा बाबू कि जे होइते ससुर भइले धर्म के बाप अरे तैयारतिया भागिन बन के रोवे रतिया दीदवा बाबू अरे जन्म देवे वाला बाबू माई कइले पाप एक बार पुनः उस खलनायिका का नाम लेना चाहता हूं जो पूरे घटना का मास्टरमाइंड रही कि योजना बना के घात अरे रूबी भाऊ जाई कैली अरे छोटू के मौत से रूह गइल काप कि आल्हर सुगानावा अरे पिजड़ावा से उड़ी हो गईले अरे माई बाबू भाई दोनों कर ले बिलाप छोटू की माँ छोटू के पिता उमेश यादव जी बड़ा भाई भविष्य यादव और मझिला भाई मन्नू बिलखत हो रोवत हो। अगर इस विरह में आरती के परिवार का जिक्र नहीं करता हूं तो फिर मेरा विरह वन साइड मोड़ ले लेगा और आप लोग जानते हैं कि हम विरह में कभी वन साइड बात नहीं करते। जो आप लोगों ने पहचान दी है उस पहचान के मुताबिक तने विरहवा सदर में करवट लेला जीतन के दादी माई भाई के बयाना अरे बाथरूम में रंगे हाथे गईले पाका आरती के दादी छोटा भाई विष्णुकांत बड़ा भाई रविकांत का स्टेटमेंट है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका रंगे हाथ बाथरूम में पकड़े गए। ओहो, बच्चे नहीं थे कि रंगे हाथ बाथरूम में पकड़े जाएंगे। क्या वे लोग एक बार मान भी लिया जाए कि संबंध बना रहे थे तो बाथरूम का दरवाजा खोल करके संबंध बना रहे थे कि आप लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। खैर एक बार और मान लिया जाए कि बाथरूम का दरवाजा खुला हो या न खुला हो संबंध बना रहे थे तो एक बात तो फिर इस स्टेटमेंट को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है। कौन सी बात? अरे पवन मिथिले सयारून ते ही छाना रतिया में कैसे वहां गईले पवन जानकी नगर मधुबन पूर्णिया से आने में 2 घंटे का सफर। रूबी का भाई अरुण यादव ये लोग उसी टाइम कैसे पहुंच गए? क्या बहानाबाजी करते हो? नहीं यकीन होगा हमारे ऑडियंस को, शायद यकीन न हो। ओम प्रकाश दीवाना की बातों पे आप लोगों को पता है मुझे सच्चाई कहने की आदत है। आप लोग आरती और छोटू के बीच में जो बातें होती थी उसे सुन लीजिएगा। आरती की भाभी रूबी और छोटू के बीच जो बात हुई है उसे सुन लीजिएगा। वह लड़का बार बार ही बोल रहा था शादी की बात करने आना है। आरती और छोटू के हर कॉल डिटेल से पता चलता है कि छोटू ऐसा लड़का नहीं था, वरना आज के आशिक 2 मिनट बात करते हैं तो तीसरे मिनट में बोलते हैं फोन रखने से पहले, ए जानू एक भी कॉल डिटेल छोटू और आरती का ऐसा नहीं मिला। आप लोगों ने सुना होगा बात करते हुए छोटू बोलता है ठीक है फोन रखो।
भाभी से भी बोल रखा है, भाभी मैं बात कम करता हूं क्योंकि आरती एग्जाम की तैयारी कर रही है, बहुत कम बात होती है। फिर इतना बुरा इल्जाम क्यों? तो जरा सुनेगा। अरे फोन के डिटेल सारा कोहेले कहानी, अरे छोटू को बुलाए लोग योजना बना, योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी पहले से बनी हुई थी। जब घिरते हुए नजर आए सभी अपराधी तो अरे बनली गवाह जबायारती बहिनी, अरे बचे खाती फांसी से गौर है सारी बातें साफ है। न्याय आप लोगों को करना है। जौना दिनवा छोटू का तिरहिया रहल, हमारे भारत की एक बहुत बुरी परंपरा है, चाहे बूढ़ मरे तब जवान मरे। तेरही भोज, तेरही भोज में लोग भोज खाने के लिए जुटे हुए थे। कुछ मीडिया कर्मी हमारे साथी छोटू के पिता उमेश यादव का स्टेटमेंट ले रहे थे। वहां के ग्रामीणों की आवाज आ रही थी कि स्टेटमेंट बाद में, पहले भोज हो जाए। इसके ऊपर ओम प्रकाश दीवाना भारत के लोगों से, हर समाज के लोगों से, हर जाति धर्म के लोगों से इस स्थिति को देखते हुए ओम प्रकाश दीवाना भारत के लोगों की वर्तमान हालात को बताना चाहता है दो कड़ी के माध्यम से। मुकेश भैया, आपके कहने पर मैंने इस बात को बिरहा में लिखा। कौन सी बात है? न्याय नहीं लोगों को ऐसी मौत रोज चाहिए, क्या न्याय मिले या न मिले मृत्यु भोज चाहिए। बीतते तेरहिया पवन यादव पकड़ैले, 3 गिरफ्तार 4 कहवा लुकैले, 7 को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बाप और भाई पहले गिरफ्तार थे, तेरही के बाद जीजा पवन यादव गिरफ्तार हुआ। तो सवाल ओम प्रकाश दीवाना का है, इस भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से पुलिस बल को भी कानून का डोज चाहिए। अक्सर अपराधी खुलेआम घूमते हैं, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का हाथ होता है। आरती का एगो मैसेज है। तेरही के रोज हमारे सच्चे मीडिया कर्मियों ने अच्छा स्टेटमेंट लेकर के आरती का एक स्टेटमेंट डाला था। आरती ने क्या बोला? फांसी लगवाई तबे मिली तसल्ली, थाना कचहरी चाहे जाए पड़ी दिल्ली, चाहे थाना कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, चाहे मोदी जी के यहां जाना पड़े, चाहे नीतीश जी के यहां जाना पड़े, लेकिन मैं दोषियों को फांसी लगवा करके मानूंगी। सैल्यूट करता है ओम प्रकाश दीवाना ऐसी बहादुर बहना के जज्बे को। तो अरे बाकी जो बचे हैं उनकी खोज चाहिए। अरे ना मिले या ना मिले मृत्यु भोज चाहिए।
बुध छत्रपति साहू फूले अमर है प्रेम कहानी, बाबा साहब ललई यादव याद रही कुर्बानी। अरे मोहब्बत में मोहब्बत हार गई, सुरेंद्र दी